है तो उस खुशी के रहने से उसको अपना ध्यान भूल जाता है। इतना खुश रहता है, अपना ध्यान भूल जाता है। जब दूसरों के दुख को देखता है तो कहता है तुमने कुछ पाप किया होगा। ठीक है, माने उसके दुख को देखकर पाप का शब्द बोल दिया। पाप तो किया होगा, दुख तभी आता है, लेकिन तुमने जो पुण्य बांधा है और खुशी में तुम सब भूल गए हो। तुमने अपने ज्ञान को भुला दिया है और उसको सीधा पाप में बदल दिया है। सोचा समझा नहीं है, ये नहीं देख पाए, ये नहीं समझ पाया कि मनुष्य किस कारण से बीमार है, किस कारण से आपत्ति में फंसा है। उसको नहीं देख पाया, उसको समझ नहीं पाया, एक पाप का बोल दिया। समझो बंधुओं, जब तुम्हारा पुण्य का उदय जब चलता है, जब खुशियों में तुम सब भूल जाते हो, तो तुम्हारे देवादेव अरनदीप भी भूल जाते हो। तुम्हारी बुद्धि ने पलटा क्या लगा दिया कि पाप का बंध होगा, जबकि ऐसा कहना नहीं चाहिए। ये तो ऐसा क्षणिक उत्तर है। किसी को कष्ट होता है, कह देते हैं पाप का बंध था इसलिए हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। समझो, हो सकता है कि जब हमें मनुष्य पर्याय मिली है, अच्छे के लिए मिली है, पाप के लिए नहीं मिली है। हमें अच्छे रास्ते के लिए मिली है। ऐसा सत्संग मिला हुआ है, ऐसा परिवार मिला हुआ है, ऐसा कुल मिला हुआ है जिसमें देवादेव अरनदेव मिले हुए। पाप कहां से आ जाएगा? बंधु देखो, पाप में तुम बदल रहे हो। कहां आई थी पुण्य में, लेकिन खुशी के मां में पाप में बदल रहा हूं, क्योंकि इस खुशी ने शरीर में इतनी खुशी दे दी है। क्षणिक खुशी, ज्यादा खुशी नहीं। पहले जैसे खुशी मिलती थी वो खुशी अब नहीं है। क्षणिक खुशी मिलती है और क्षण के बाद तकलीफ हो जाती है, तो पाप का उदय आ जाता है। और जब आपत्ति चली जाती है फिर खुशी में बदल जाती, तो पुण्य का उदय आ जाता है। बंधुओं समझो, ये हमारी भावना क्या कर रही है, समझिए। किस प्रकार से क्रियाएं बदलती हैं, पर्याय बदलती हैं। समझो, जैसे दूध है, कैसा दिखता है? सफेद दिखता है, स्वच्छ दिखता है। समझिए, देखो, इस बूंद के दूध के एक बूंद को किसी कागज पे डाला जाए तो दूध का पानी फैलता नहीं है। उस कागज पर गीलापन नहीं आएगा चारों तरफ। यदि दूध मिक्सता है
तो गीलापन चारों तरफ आ जाएगा। समझो ये दूध मिक्स है, इसमें कुछ मिला है, समझिए। इसी तरह से आज मनुष्य गति की पर्याय चल रही है कि मैंने कुल में जन्म तो लिया है, लेकिन हमारा विवेक दूसरी तरफ चला गया है और रास्तों में चला गया है और क्रियाओं में चला गया है। तो क्रियाओं का विभिन्नता होने के कारण रास्ता का मार्ग छूट गया है। जब रास्ता का मार्ग छूट गया है तो रास्ता मेरा बदल गया है, जिसके कारण आज जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उस कुल के मार्ग को मैंने बदल दिया है। कुल खानदान चला गया है, क्योंकि मेरी क्रिया भी चली गई है। इसलिए आज मेरी भावना बदल जाती है कि मैं रास्ते से गिर गया तो मेरा पाप का उदय आ गया है। इसलिए भावना बदल जाती है, तो पाप का उदय आ गया है। यदि कुल के हिसाब से क्रिया नहीं बदलती, उसी क्रिया में रहते हैं, तो पाप का पड़ला नहीं आता, पुण्य का पड़ला आता है। समझिए। अभी एक नंबर था, उसने क्या बोला था कि भगवान प्रसिद्ध है। क्या समझाया उसको? देखो, हर मनुष्य को भगवान प्रसिद्ध है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे भगवान पर श्रद्धा ना हो। लोक रीत की श्रद्धा है। हमारे लोक रीत में चला आया है कि मेरा जिनालय है, जिनालय जाना मेरा अनिवार्य है। इसलिए हम लोक रीत के हिसाब से जिनालय जाते हैं। समय का कोई ध्यान नहीं है, जाना अनिवार्य है। इसलिए हम प्रातः काल उठते उठते मध्याह्न तक हम जिनालय जाते हैं। देखो बंधुओं, मेरा प्रातः काल जाना यदि मेरी श्रद्धा है, किससे? भगवान से। तो जिस तरह बिना पानी के मछली तड़पती है, यदि जब तक मनुष्य तुरंत अपने गृहस्थ जीवन में अपना दैनिक कार्य करने के बाद तुरंत जिनालय की ओर भागता है, क्योंकि उसको भगवान की याद आती है। वो रास्ते में किसी को नहीं देखता है, भगवान को अपने अंदर बसाता है। उससे पूछा जाए रास्ते में कौन कौन मिला है, यदि उसने किया फलाना मिला, फिलाना मिला, फिलाना, तो उसने अभी भगवान का याद नहीं किया। उसने रास्ता नापा है, उसने भगवान का ये लोकनीति के हिसाब से जिनालय को दौड़ा है। इसने पाखंड किया है कि हमको जिनालय जल्दी जाना, भगवान के दर्शन करना है। इसने नशा किया है, ये नशे का पान है। समझो, इसलिए नशा भी नहीं होना चाहिए। धर्म में नशा, धर्म का नशा, कर्म का नशा नहीं। धर्म के नशा में धर्म का नशा होना चाहिए। धर्म के नशे वाले को धर्म दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। वो अपने भगवान के शरण में लौट जाता है, उनकी भक्ति में गदगद हो जाता है।
भगवान के सिवाय उसको जो कुछ दिखता नहीं, जब उसका अपनी भगवान की निधि पूरी कर लेता है, अपने मन की शांति पूरी कर, शांत होकर खुश चला जाता है, अपने घर का कार्य देखता है, तो देखो वो मनुष्य अलग दिखता है, पाखंडी मनुष्य अलग दिखता है। समझिए, क्योंकि जब मंदिर से अपना भगवान की पूजन करके चलता है, भगवान की भक्ति करके चलता है, तो वह शांत मुद्रा के साथ अपने निराला चला जाता है। उसको रास्ते से किसी से कोई मतलब नहीं। यदि उसको रास्ते से मतलब है आने में या जाने में, तो अभी ये ढोंग कर रहा है। बंधुओं, रास्ता बहुत कठिन होता है, कैसे नापूं? लागी लगन कैसे लागी? भगवान से लागी है, तो भगवान के लगन में हमें और कैसे लगन आ जाएगी? समझो, जैसे तुम भोजन करते हो और भोजन करने में मक्खी गिर जाती है, तो बताओ वो भोजन अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? देखो, गिलानी आ चुकी है, वह भोजन अच्छा नहीं लगेगा। समझो, भोजन का त्याग कर दिया, क्योंकि जीव हिंसा हो चुकी है। और जिसने निकाल के फेंक दिया है, या दूसरा बर्तन बदल लिया है, क्योंकि धर्म करने वाले के पास गिलानी नहीं होती है। समझो, उसने उसको फेंक दिया, बर्तन बदल गया, उसने भोजन किया, उसके अंदर कोई गिलानी नहीं। वो जीव चला गया, चला गया, उसने अपनी इंद्री का भोग किया। समझिए, ऐसे मनुष्य, वही मनुष्य माँ बाप की सेवा कर पाते हैं जिनको माँ बाप से गिलानी ना हो। क्योंकि आज माँ बाप की सेवा का समय बहुत कम रह गया है, किसी को मिलता है, बहुत कम मिलता है। कोई बच्चा, कोई पुत्री या अपने माँ बाप की सेवा करती है या करता है। समझो, कितने उत्साह माँ बाप अपने बच्चों को उठाते, पढ़ाते, लिखाते हैं। जब समय आता है परीक्षा का, तो परीक्षा में पास बहुत कम होते हैं। समझो, और परीक्षा में तो पास हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप की सेवा में परीक्षा में बहुत कम होते हैं। बताओ, वो क्या मनुष्य जिनालय जाता है, या वो पूजन करता है, या वो शास्त्र पढ़ता है, या वो दान देता है? समझाओ, वो ना जिनाला जाता है, ना वो दान देता है। जब वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएगा, बाप तड़फेगा या माँ तड़फेगी, तो उसने धर्म के अंकुर को नहीं पहचान पाया। जिनाला जाने से होता क्या है? भी बद्दुआओं में पड़ गया, ये बद्दुआएं ले रहा है। ये कितना ऊंचा था, या माँ बाप की बद्दुआ को ले लिया तो कुछ दिन में नीचे चला आया। क्या हो रहा है? उसकी संतान उसकी भी सेवा नहीं करती है। समझो,
इस नगाड़े को कौन देखता है? स्वयं अगल पकड़ के। जिसके पास धर्म का बिंदु होता है, समझो, जिस तरह से पुद्गल है, इस पुद्गल में कहीं भी कष्ट हो जाता है तो पूरा शरीर तड़पता है। बोलो बात सही कि गलत है? यदि माँ बच्चे पैदा करती है, वो बच्चा तड़पता है तो माँ को नींद नहीं आती है। समझो, माँ को नींद नहीं आती है, उठ उठ के बैठ के बच्चे को देखती है। कब? जब बच्चा पैदा किया तब। गीले में सोती है, सूखे में बच्चे को सुलाती है। समझो, बड़ा होने के बाद में कितना मोह करती है, बच्चे को सीने से लगाती है। समझिए, माँ बाप बच्चे के लिए कितना हो जाता है। और जब, क्योंकि बच्ची पर तो कितना मोह किया, माँ बाप ने सब कुछ किया, लेकिन उसके पीछे जिनालय तो छोड़ दिया, भगवान का भक्ति छोड़ दी। अरे मैं बच्चे का भी देखना है, लेकिन अपना भी देखना है। हो सकता है 2 साल के बाद पर पुरुष बन जाता है। समझो, ये हमारी सेवा करेगा, ये सोचना ही बेकार है। ये सोच लगा दो, क्योंकि आज मनुष्य कहता है हम भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति काम करेगी। क्या पता, क्योंकि तुमने थर्मामीटर पहले से लगा दिया, भक्ति का काम करेगी। थर्मामीटर से नहीं होता है,